अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वायरल होती है और उस पर लोगों की राय दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। हाल ही में दमाम सऊदी अरब की एक मस्जिद की वीडियो सामने आई जिसमें ना सिर्फ सरसब्ज माहौल दिखाया गया बल्कि मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे, पौधे और फितरत से जुड़ा एक खूबसूरत मंजर मस्जिद के अहाते में मौजूद था। कुछ लोगों को यह अंदाज बहुत पसंद आया और वो इस्लाम के हुस्न, सफाई और फितरी माहौल से हम आहंगी की आला मिसाल करार दे रहे थे, जबकि कुछ दूसरे अफराद ने सख्त तनकीद की। उनका कहना था मस्जिद इबादत की जगह, ना किसी चिड़ियाघर या एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। तनकीद करने वालों ने अहादीस भी पेश की जिनमें मस्जिदों को सादगी से रखने और नमूदो नुमाइश से बचने का हुक्म है। खासतौर पर वो रिवायत जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों और ईसाइयों की तरह अपनी इबादतगाह को मुज़य्यन डेकोरेट ना करना, या फिर वो प्रेडिक्शन जिसमें कयामत की निशानियों में शुमार किया गया कि लोग मस्जिदों को सजाएंगे, उन पर फख्र करेंगे। ऐसे दलाइल से बहुत सारे लोग परेशान हो गए, आया ये मस्जिद वाकई दीन के असूलों के मुताबिक है या नहीं है। लेकिन जब मामले को करीब से देखा गया तब हकीकत कुछ और निकली। दमाम की इस मखसूस मस्जिद को 2-3 साल कबल तामीर किया गया था। इसका मकसद ना तो मुकाबलाबाजी था और ना ही फख्र व तकब्बुर। इस मस्जिद को एक फर्द ने बड़ी मोहब्बत और खुलूस से अपनी जाती पसंद और फितरत दोस्ती की रोशनी में तामीर करवाया। इनमें उसने क्या किया, परिंदों के लिए एक अलग गोशा बनाया, सब्जा, पानी की खूबसूरत झलकियां और एक सुकून बख्श माहौल तरतीब दिया गया ताकि नमाजियों को ना सिर्फ रूहानी बल्कि जहनी सुकून भी मुयस्सर आए। दिलचस्प बात यह है कि वो जगह जहां बाजमात नमाज अदा की जाती है उन तमाम मज़ाहिर से बिल्कुल अलग थलग है। यानी परिंदों की आवाजें, मछलियों की हरकतें या पौधों की दिलकशी किसी भी सूरत में नमाजी की खुशू व खुजू में रुकावट नहीं बनती। वहां हर चीज इंतहाई डिसिप्लिन और बावकार अंदाज में तरतीब दी गई है। बल्कि नमाजियों का यह कहना है कि वो माहौल उन्हें दुनियावी उलझनों से निकालकर एक खास सुकून अता करता है। यहाँ एक पॉइंट समझने की जरूरत है कि मस्जिद की खूबसूरती सिर्फ जाहिरी तज़ीन व आराइश से नहीं होती है बल्कि असल खूबसूरती नमाजियों से है। अगर मस्जिद भरी हो, वहां जिक्र इलाही हो, दिलों को करार नसीब हो तो वो मस्जिद जन्नत का नमूना बन जाती है। मगर अगर मस्जिद सिर्फ शो ऑफ के लिए हो, उस पर फख्र किया जाए तो वही अमल नापसंदीदा बन जाता है, चाहे वो सादा हो या शानदार हो। तमाम की इस मस्जिद के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इस मामले में ये बात वाज़ेह होती है कि ना तो कोई मुकाबला मकसूद था, ना शोहरत और ना ही दीन की किसी हुक्म की वायोलेशन। अलबत्ता ये एक नया तस्वुर जरूर है जो मस्जिद की फितरत से हम आहंग करने की एक कोशिश है। अगर इसमें नियत खालिस हो और खुशू खुशू मुतासर ना हो तो ये अमल दीन के हुस्न में इजाफे का बायस बन सकता है। मस्जिदें सिर्फ ईंटें, पत्थर और रंग और रोगन से नहीं बनती बल्कि वो दिलों को रोशनी से आबाद होती हैं। अगर माहौल बेहतर हो, साफ हो, खुशबूदार हो, कुदरती हो और नमाजियों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करने वाला हो तो वो यकीनन काबिल तहसीन है। लेकिन अगर यही माहौल किसी की तवज्जो को इबादत से हटा दे या नुमाइश बन जाए तो फिर चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, असल मकसद फौत हो जाता है। लिहाजा इस मस्जिद को देखकर हमें तनकीद से पहले नियत, तरतीब, असरात और माहौल को देखना चाहिए। अगर ये चीजें मस्बत हैं तो हमें खुशी मनानी चाहिए कि मस्जिदों में जदीद दौर में भी लोगों को फितरत और इबादत दोनों से कनेक्ट करने का जरिया बन रही है। आपकी क्या राय है? क्या मस्जिदों में ऐसा फितरी और पुरअमन माहौल होना चाहिए? क्या ये नमाजियों की तवज्जो में इजाफा करता है या खलल डालता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है,
ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.